हेलो, कैसे हैं आप सब। ऐसे तो आप सबको पता होगा मैं अपने ससुराल आई हूँ तो साड़ी में दिख रही हूँ। वैसे तो मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो साड़ी ही पहनती हूँ। तो मैं जा रही थी मंदिर। हम लोग ने सोचा मंडे है तो मंदिर हो आए। तो ये देखो दीदी क्या निकाल रही दांतों से और ये देखो मेरे बड़े नंदोई हैं जो अनी को चिढ़ा रहे हैं कि मैं तुम्हारी दादी को मार दूंगा, क्योंकि वो वैसे ही चिढ़ता है, कोई भी उसकी दादी को कुछ नहीं बोल सकता। तो वो जानबूझ के चिढ़ा रहे हैं कि मैं तुम्हारी दादी को मारूंगा। तो वो चिढ़ रहा है और रो भी रहा है। देखो क्या बोल रहा है अनी उनके लिए। और फिर हम लोग चल दिए थे मंदिर की ओर। अब ये सरप्राइज़ है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और अनी रो रहा है अभी तक कि मेरी दादी को ऐसे क्यों बोला। तो हम निकल गए थे और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा था। रास्ते भर इसने बात नहीं की थी, बड़ी मुश्किल से माना भाई ये अनी। और फिर धीरे 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 आगे बढ़ते गए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और साड़ी में तो और ज़्यादा गर्मी लगती है भाई। तो हम लोग सिटी से बाहर जा रहे थे तो थोड़ा ट्रैफिक वगैरह भी था, तो धीरे धीरे गाड़ी निकल रही थी बाहर हम सबकी। तो हम आ गए हैं यहाँ पे बीच रास्ते में और देख सकते हैं आप जाके रोड खाली मिली है। और शायद करीब 4:30 बज रहे होंगे शाम के। ये रही मेरी सासू माँ अपने आनंद लेते हुए मौसम का। और अनी अभी भी गुस्सा है भाई, बोल नहीं रहे हैं किसी से। फूफा जी तो पीछे छूट गए लेकिन ये गुस्सा हो गए। तो मैं बोल रही थी भाई किससे गुस्सा हो अब। और उसको नींद भी आ रही थी, सोया भी नहीं था ये, और झपकी आ रही थी और ये सो गया आखिरकार। तो ये सोते सोते चला गया था। अच्छा है परेशान भी नहीं किया, क्योंकि रास्ते में बहुत परेशान करता है। धूप आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ पड़ रही है भाई, बहुत तेज़ गर्मी थी। और हम सब साड़ियाँ पहने थे ना, तो आप समझ सकते हैं ना कि कैसे लग रहा होगा हमको। तो ये मेरे श्रीमान जी गाड़ी चला रहे हैं और आगे बैठी है मेरी बड़ी ननद। और मंझली ननद हम लोग के साथ आई हुई है और छोटी वाली घर संभाल रही है, वो आई नहीं है। यहाँ देखो ये रोड बन रही है तो वन साइड है, वन पे ही जा रहे हैं। सामने से आ भी रही गाड़ी और उसी साइड से जाना है, तो स्लो स्लो जा रहे थे हम लोग। देख सकते हैं कैसे डिवाइडर पे ये बंधे हुए हैं। तो उसी रास्ते से ट्रक वगैरह भी जा रहे थे, तो धीरे धीरे चलाते हुए जाना था, आउट ऑफ सिटी जाना था। और मैं इतनी बोर हो रही थी, ना गाने बज रहे थे, बस इन लोग बातें कर रहे थे अपनी अपनी। और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, विंडो से इतनी धूप आ रही थी ना क्या बताएं। तो मैंने अनी को दे दिया था उसकी बुआ के लिए, और मैंने दुपट्टा बांध दिया विंडो में, क्योंकि पूरे फेस पे ना इतनी धूप लग रही थी ना कि इतनी इरिटेशन हो रही थी क्या बताएं। फिर बीच रास्ते में एक महर गाँव नाम का गाँव पड़ता है, उधर महर नदी है और माता जी भी वहीं पे विराजित हैं। ये है हिंगलाज माता जो महर गांव में है, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है इनका। यहाँ माना जाता है कि जो भी यहाँ भक्त अपनी मनोकामना लेके आता है वो ज़रूर पूरी होती है। तो ये यहाँ के देखिए बैरागी बाबा हैं, यही सेवा करते हैं। और फिर जिस भक्त की भी यहाँ जो भी वो होती है इच्छा है, वो अपने अनुसार यहाँ मंदिर में साफ़ सफाई कर सकता है, वो उनके इच्छा अनुसार है। तो ये दीदी है मेरी बड़ी वाली ननद है, उनका रोज़ का यहाँ आना जाना होता है, क्योंकि वो एक टीचर हैं और उनका हॉस्टल है, तो वो यहाँ से रोज़ आती जाती। तो उन्होंने कहा चलो आज मैं तुम लोगों को दर्शन करा देती हूँ माता रानी के। तो हम लोग चले गए थे। यहाँ हिंगलाज माता विराजित हैं और बहुत ही प्राचीन शक्तिपीठ है ये। यहाँ पे हर मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, जो भी भक्त अपने सच्चे मन से यहाँ मनोकामना लेके आता है। तो ये रही हमारी माता रानी, आप सब भी दर्शन कर लीजिए, जय माता रानी की। तो हम सब ने यहाँ पे दर्शन किए। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और काफ़ी पुराने हैं। मैं तो पहली बार आई हूँ, मुझे दीदी लेके आई कि तुम लोगों को दर्शन करा देती हूँ। यहाँ पे हम लोग ने फिर दर्शन किए। गांव की भी बहुत सी जो औरतें हैं वहाँ पे जो भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो पूजा पाठ करवाते हैं वहाँ पे, तो वही सब हो रहा था। और ये हम आ गए हैं शंकर जी के मंदिर, वहीं पास में है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि अभी पट खुला नहीं है, तो बाहर से ही दर्शन करने को मिल रहा है। और ये हैं बहुत ही पुराने हैं शंकर जी हैं। यहाँ पे उनके गढ़ वगैरह भी घूमते रहते हैं। और वहाँ एक नदी है बाजू में, महर नदी, वो बैसाख के महीने में और जब बारिश होती है ना पूरा डूब जाता है मंदिर। वहाँ माना जाता है जलमग्न हो जाते हैं शंकर जी। ये देखो मेरे प्यारे से छोटू लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। ये हमारे राधे कृष्ण की मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पे जो भी साधु संत बैरागी रहते थे ना, वहाँ पे उनकी समाधि बनी हुई है और वो भी बहुत सिद्ध थे। जो भी यहाँ पे मनोकामनाएं लेके आते थे, चंदन जल अगरबत्ती चढ़ाते थे, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। वो सब उस शिला में लिखी थी, दीदी बता रही थी। फिर जाते हुए हम लोग ने माता रानी के दर्शन किए।
एक बार और माता रानी के दर्शन करते हुए हमने कहा चलो वापस चलें। हमें जो मेन मंदिर जाना है, अभी वहाँ हम गए नहीं, तो बीच में मेहर माता का मंदिर पड़ गया था, तो वहाँ गए। तो हम लोग सब दर्शन करके वापस आ रहे थे और बहुत ज़्यादा धूप थी भाई, बहुत। तो अनी और उसकी बुआ तो गाड़ी में ही बैठी थी, क्योंकि अनी सो गया था तो उसको लेके नहीं आए थे। ये देखो ट्रैक्टर में बच्चे कैसे बैठते हैं, मतलब गांव का मौसम ही अलग होता है। वहाँ आते हैं तो लगता है हाँ हम अपने असली भारत में हैं। तो अनी भी उठ गए थे रास्ते में, मुंह धुलाया उसका, और फिर हम पहुंच गए ये मेन मंदिर जहाँ आए थे। ये है खैजरा धाम। ये खैजरा गांव है और यहाँ पे महाकालेश्वर के तर्ज पे दूसरा महाकालेश्वर का मंदिर बना हुआ है, जो उज्जैन में सुप्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर है। उन्हीं की तर्ज पे पुख नक्षत्र पे बनाया गया है। जब जब पुख नक्षत्र होता है तभी ये आगे बढ़ता है, और उसी नक्षत्र में ये मंदिर बना हुआ है और अभी भी इसका निर्माण जारी है। और हमेशा वो महीने के पुख नक्षत्र आती है, उसी पे ही इसका काम शुरू होता है। तो चलिए आप सबको दर्शन करवाते हैं। ये यहाँ के बहुत ही सिद्ध बाबा जी हैं, यहाँ के दर्शन किए हम लोगों ने। ये है परम पूज्य संत श्री 1008 दद्दा जी महाराज। यहाँ के दर्शन किए, फिर हम प्रवेश द्वार में पहुँच गए थे शंकर जी के मंदिर में। यहाँ खैजरा धाम से प्रसिद्ध है ये भगवान। और दीदी ने भी बाहर से ही प्रणाम किया उनको, क्योंकि अनी अंदर जा नहीं रहा था, परेशान कर रहा था। दादी उसकी ज़बरदस्ती उसको लेके आई, भाई इतनी दूर आए हैं उन्हीं के दर्शन करने, तो दर्शन करके चलते हैं। तो अनी अपनी दादी के साथ जा रहा था। हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। आप सब देख सकते हैं, बिल्कुल महाकालेश्वर भगवान के ही तर्ज पे बनाया गया है। साक्षात उनके दर्शन मिलते हैं। बोलो हर हर महादेव। बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इतने अच्छे से दर्शन हो गए थे ना, और सोमवार का दिन था तो लोग धीरे धीरे आते जा रहे थे, क्योंकि शाम हो रही थी। और फिर इनका क्या बोलते हैं, श्रृंगार भी होना था, तो सब लोग से बोल रहे थे जल्दी जल्दी पूजा करो। तो हम सब ने उनके दर्शन किए। और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। मुझे ऐसा लगा साक्षात महाकालेश्वर भगवान बैठे हुए हैं। तो हम सब ने यहाँ के दर्शन किए। आप सबको भी दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, आप सब भी दर्शन कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये भगवान का मंदिर, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम सबको तो बहुत शांति मिली भगवान के यहाँ आके, और ऐसा लग रहा था कि हम साक्षात वहीं बैठे हैं महाकालेश्वर में। ये श्रीमान जी ने दर्शन किए हैं। और फिर हम बाहर आ गए थे। तो ऐसी मान्यता है कि जब तक नंदी भगवान की ना पूजा करो ना, तब तक पूर्ण नहीं होती है। तो बोलते हैं कि दाएं कान बंद करके बाएं कान में कुछ मनोकामना बोलो, तो वो शंकर जी तक जाके बोलते तो वो पूर्ण होती है। फिर हम आ गए थे बाहर था काल भैरव बाबा का मंदिर, तो हमने वहाँ के दर्शन किए। पूरा वहीं के जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है ना, वैसे ही 2 कॉपी बनाया हुआ है और अभी भी काम जारी है। ये है काल भैरव भगवान, तो हमने यहाँ के दर्शन किए। फिर हम चले गए थे अन्नपूर्णा माता के मंदिर, जो कि ऊपर बना हुआ है। तो हम ऊपर पहुँचे, देख सकते हैं आप, अन्नपूर्णा माता का मंदिर बना हुआ है और अभी काम भी चल रहा है धीरे धीरे। आप सब भी दर्शन कर सकते हैं। वैसाख का महीना चल रहा है। ये है हमारे पार्वती जी अन्नपूर्णा माता ही कहलाती हैं, और शंकर जी के मतलब अर्धांगिनी बोला जाता है, अर्धनारीश्वर। ये रही उनकी डोली। जब जब यहाँ पे महाशिवरात्रि पे उत्सव मनाया जाता, तो ये उनकी डोली रही है, नी पे बैठ के आती हैं गौरी शंकर। और फिर हमने दर्शन कर लिए थे, तो हम जा रहे थे वापस। फिर मन हुआ कि चलो, दीदी की रास्ते में हॉस्टल पड़ती है, तो वहाँ चले। तो हम लोग वहाँ आ गए थे। दीदी को भी कुछ काम था, तो रास्ते में था। तो उनका बगीचा मुझे इतना अच्छा लगा ना, हॉस्टल का। इतनी अच्छी हरी हरी सब्जियाँ देखने को मिल रही थी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा दीदी मैं तो तोड़ के ले जाऊँगी यहाँ पे। और देख सकते हैं कई फल, मीठी नीम, पपीता वगैरह सब लगे हुए हैं यहाँ पे। मुझे तो देख के इतना ऐसा लग रहा था ना कि मैं जल्दी जल्दी तोड़ लूँ। और इतनी अच्छे से साफ़ सफाई रखे हैं ना। ये गांव है, गांव की जो बालिकाएं होती है ना, उनको वहाँ पे निषेध पूरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिया जाता है और बहुत अच्छे से उनको रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से सफाई रखी हुई है हॉस्टल में। अभी तो वैसे छुट्टियाँ चल रही हैं, तो सारी लड़कियाँ अपने अपने घर चली गई हैं। फिर भी दीदी देखो बता रही हैं, ये सब उन छात्रों की बनाई हुई ड्राइंग है, जो उन्होंने बनाई हुई है, काफ़ी अच्छे से बनाई हुई हैं।
8वीं तक की लड़कियां हैं, वो बालिकाएं हैं जो, और बहुत ही होशियार है। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे जाके। देख सकते हैं आप हॉस्टल कितना साफ़ सुथरा है। दीदी वही निरीक्षण कर रही हैं, कह रही हैं देखो ये हॉस्टल में, मतलब मैं नहीं रहती हूँ, मेरे पीठ पीछे भी हॉस्टल में मतलब सब काम चलता रहता है उनके बिना भी। बिना सफाई शिक्षा अधूरी है, स्वच्छता अपनाना हमारा कर्म है। तो बिना सफाई के तो कुछ भी जारी नहीं है। ये दीदी है यहाँ की जो पूरा हॉस्टल संभालती हैं। छुट्टियों में तो अभी लड़कियाँ हैं नहीं, तो पूरा हॉस्टल की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। देखो कितना साफ़ सुथरा रखे। ये उन लड़कियों के पलंग वगैरह हैं जहाँ वो सोती हैं इस हॉस्टल में, और बाकी जो ख़राब पलंग है बाहर रख दिए, बाकी सारे अंदर रख दिए। और ये रहा उनका जहाँ वो दीदी रहती है उनका कमरा। अब हम वापस जा रहे हैं घर। कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सभी को राधे राधे।